जय हिंद। आप सभी का जो ये एस मलिक जी सेंटर पे देख रहे हैं उन सभी व्यूअर का स्वागत। मैं एस मलिक आज आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर मेथड बताने जा रहे हैं, जो वह मेथड है जो आपको विदिन 2 सेकंड में आप किसी का परफेक्ट स्क्वायर, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट हो, चाहे 5 डिजिट हो, सभी का निकालने का मेथड है। चलिए अब इस पे हम लोग काम करें। सबसे पहले मान लीजिए हमको स्क्वायर रूट निकालना है 784 का स्क्वायर रूट। तो ध्यान रखिएगा कि आपको 1 से लेकर 12 तक बस इतने ही परफेक्ट स्क्वायर को याद रखना है, इतने ही परफेक्ट स्क्वायर याद करना है। बाकी आप कितनों डिजिट निकालते रहिए, आपका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। इधर से हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से नंबर को पेयर करेंगे। पेयर कर लिया आपने। अब यह देखिए कि लास्ट डिजिट जो मेरा 4 है वो कहां पर परफेक्ट स्क्वायर, इधर में लास्ट डिजिट 4 है। ये आप देखा कि 64 में मिल जाएगा और किस में मिलेगा, 2 का स्क्वायर में ये मिल जाएगा। तो ये तो डिसाइड मेरा कर देगा, पहले स्टेप करने के बाद यह डिसाइड कर दिया कि लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होंगे या तो 8 होंगे। ये हो गया 2 या 8। अब उसके बाद आप डिसीजन करना है यहां नंबर पे, यह नंबर है 7। अब इसको यह देखना है कि यही देखिएगा इसी तरफ इनमें से कहां पर 7 आने वाला है। तो 4 और 9 के बीच में क्या आएगा, 7 आएगा। 4 और 9 के बीच में 7 ही आएगा। तो हम इसमें से सबसे छोटा नंबर को लिखेंगे। वह छोटा नंबर है मेरा, कितना है इसका, 2 का स्क्वायर, यानी यही वाला का स्क्वायरिंग में लिखा जाता है। उसके बाद यह डिसाइड, ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट डिजिट 2 होगा, लास्ट डिजिट 2 या 8 होगा। यह डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले यहां जो 2 आया है मेरे पास, उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया, 2 3 जा 6। अब यह देखिए 7 और 6 में कंपेयर कीजिए। 7 इज द ग्रेटर देन 6 है, यानी जो नंबर हमारा मल्टीप्लाई करके 3 के बाद आया है वो 7 से छोटा है। इसलिए हर हाल में, जबकि ये 7 बड़ा हो गया, तो इसलिए हमारा नंबर कितना होगा, वो 8 होगा। एक तो ये हो गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया बात, कितना शॉर्ट मेथड है। फिर अगर हम आपको देखेंगे दूसरा प्रॉब्लम, मान लीजिए 15184 का निकालते हैं, या 5746 का मान लीजिए एक निकाल लेते हैं। फिर एक 3 डिजिट का और देखते हैं। यहां से हम लोग पेयर बनाते हैं राइट साइड से। लास्ट डिजिट 6 है। अब इसमें से आप देखिए इनमें से 6 कहां है, 6 एक यहां मिलेगा और एक 6 कहीं और मिलेगा, वह है 16 में। तो यह हो गया इसका 16, यानी 4 का स्क्वायर है और 36 इसका स्क्वायर है। इसका मतलब इसका डिजिट जो होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। एक बात तो ये डिसाइड कर दिया। दूसरी बात यह देखना है, यहां 5 है। अब यह आपको देखना है कि इस तरफ में 5 कहां पर सेट होगा। 4 और 9 के बीच में 5 सेट हो जाएगा। तो वो अगर 4 और 9 के बीच ही 5 आएगा, तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो नंबर को लेंगे। देखिए अब डिसाइड क्या हो गया, फर्स्ट डिजिट तो 2 होगा, लेकिन लास्ट डिजिट 4 होगा या 6। इसका डिसाइड करने के लिए जो हम नंबर 2 लाए हैं, वह 2 को 1 जोड़ेंगे। हर हाल में 1 जोड़ के 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, तो रिजल्ट आ गया कितना, 6। अब यह देखेंगे 5 नंबर जो है वो छोटा आया है रिजल्ट 6 से, जो मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी यह डिसाइड कर देगा कि इनमें से छोटा नंबर होगा। तो ये हो गया 24 सर, कंप्लीट। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। अब 3 डिजिट के बाद एक आगे एक डिजिट देखते हैं, वह है 5184। कोई भी नंबर ले लीजिए आप अपने से कोई भी डिजिट ले सकते हैं। अब हो गया 4 डिजिट का। अब इस 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि इधर से पेयर बनाएंगे। ये लास्ट डिजिट मेरे पास 4 है। अब ये 4 ढूंढिए इनमें से कहां है, किसका परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद लास्ट में 4 मिल रहा है। तो एक हमको यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा। क्लियर। तो ये तो एक डिसाइड ये भी कर दिया कि यहाँ लास्ट डिजिट 2 होगा या तो लास्ट डिजिट 8 होगा। जहां ये मिला, जैसे 4 और 64 मिला, उसका स्क्वायरिंग जिस नंबर का है वो नंबर में से लिखेंगे। ये डिसाइड किया कि 2 या तो 8 होगा। अब यहां पर मेरे पास 51 है।
51 को आप इनमें से देखिए कि कहां पर 51 आता है, किसके बीच 51 आएगा, इन दोनों के बीच में, 49 और 64 के बीच में। अब यह देखिए कि इसका सबसे लार्ज छोटा नंबर जो है वो हम लिख देंगे। क्लियर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 7 में 1 जोड़ेंगे, 7 1 जोड़ेंगे कितना होगा 8। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 56। 56 51 से छोटा है या बड़ा, ये कंपेयर करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 56 जो है बड़ा है 51 से। तो चूंकि और ये 51 छोटा हो गया, यहाँ पर मेरे पास छोटा नंबर है, इसलिए ये हो गया 72 परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। फिर हम और भी नंबर को देखते हैं। वह अगर हम बढ़ते हैं तो 10609 को एक नंबर देखते हैं। अपने से कोई नंबर लीजिए और उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। अभी हमने 3 डिजिट देखा, यहाँ 4 डिजिट है। अब हम देख रहे हैं वह है 5 डिजिट। 5 डिजिट को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यही वही काम करेंगे जिसमें एक डिजिट का निकाल। देखिए मैं वही करता हूं कि एक मेथड बताता हूं जो सब पर फिट हो जाए। तो यहां पर देखिए ये इसका पेयर बना दिया। पेयर करने के बाद यह देखिए कि इनमें से 9 सबसे लास्ट में कहां कहां नंबर आ रहा है, वो 49 में आ रहा है और 3 में आ रहा है। तो इसके 2 डिजिट नंबर होगा 3 और 7 हो गए। ये तो डिसाइड हो गया कि लास्ट डिजिट जो होगा परफेक्ट स्क्वायर किसका 10,609 का, वो तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। दूसरा हमारे पास नंबर क्या है 106। अब 106 इनमें से देखिए कि कहां पर ये सेट हो रहा है। 106 अगर देखते हैं तो इन दोनों नंबर के बीच में सेट हो रहा है, क्योंकि 100 और 121 के बीच में ही 106 आता है। सबसे छोटा नंबर को उठाते हैं तो ये हो गया 10। अब हमको ये डिसाइड करेगा, 10 तो हो चुका है, यानी ये पहला डिजिट जो होगा 10 तो होगा, 3 होगा या 7, यह डिसाइड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 को 1 में जोड़ देते हैं 11। इसको करने के बाद 110 आ गया। अब इनमें से देखेंगे कि 106 जो है वो छोटा है 110 से। क्लियर। तो इसका मतलब हो गया कि छोटा इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो है 3, वही होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक और बेहतर तरह से समझा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए 7056, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। इसको भी हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के बाद इनमें से देखेंगे सबसे लार्ज डिजिट जो 6 यहाँ है, और 6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि लार्ज डिजिट में या तो 6 होगा या तो 4 होगा। ये तो क्लियर कर दिया। अब ये देखना है कि ये जो 70 है मेरे पास, ये कहाँ सेट हो रहा है। ये सेट मेरा यहाँ हो रहा है 64 और 80 के बीच में। तो उसका छोटा नंबर ले लिए। देखिए ये तो डिसाइड हो गया कि पहला नंबर 8 होगा। अब 4 होगा या 6, ये डिसाइड करना है। उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72। अब इस 72 को आप इससे कंपेयर करेंगे। बोलिए 70 छोटा है ना 72 से, तो इसका मतलब इनमें से जो छोटा नंबर होगा वही परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर। इसी तरह से आप देखें कि विद इन, इसको पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, विद इन आपको 1 सेकंड में परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालने आ जाएगा। यही है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। यही है सरप्राइज कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम लोग शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे। दूसरी बात इसमें, अब हम अगला जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर को निकालने का। वो भी बहुत ही विद इन 2 सेकंड में, 1 सेकंड में बनाना आप सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।